अस्सलाम वालेकुम। खबर दोपहर में मैं आज़म अली खान यूसुफजई। सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालेंगे। इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल्स लोकसभा में पेश, अपोजिशन ने की मुखालफत। मुसलमानों के लिए हॉस्पिटल्स में अलहदा वार्ड्स बनाए जाएं। बीजेपी रुकन असम्बली केतकी सिंह ने वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से किया मुतालबा। पाँच साल से तहक़ीक़ात हो रही है लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिल पाया। ईडी के दावे पर छत्तीसगढ़ के साबिक़ वज़ीर आला भूपेश बाघेल का रद्द-ए-अमल। लोकसभा में मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान के रिमार्क्स को लेकर डीएमके अरकान का पार्लियामेंट के अहाते में एहतजाज। कांग्रेस की तायीद और माफी का मुतालबा। तेलंगाना असेंबली बजट का इजलास कल से होगा आगाज। पार्टी की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल के लिए केसीआर की क़यादत में अरकान मुक़र्ररा का तेलंगाना भवन में इजलास। बच्चों को मारकर माँ बाप ने की खुदकुशी। हैदराबाद के हबशीगुड़ा में अफसोसनाक वाक़या, माली मसाइल इक़दाम की वजह। श्रीशैलम एसएलबीसी टनल में फंसे वर्कर्स को निकालने के लिए रोबोट का किया जा रहा है इस्तेमाल। लोकसभा में आज ममलकती वज़ीर दाखिला नित्यानंद रॉय ने इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल को पेश किया है। बिल पेश होने के बाद कांग्रेस के रुकन मनीष तिवारी का कहना था कि ये बिल इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी है। मनीष तिवारी ने इस बारे में मुख्तलिफ हवाले दिए। टीएमसी के रुकन सुगता राय ने भी बिल के पेश होने की मुखालफत की। ममलकती वज़ीर दाखिला नित्यानंद रॉय ने कहा, किसी भी बैरूनी शहरी को मुल्क में दाखिले को लेकर दुनिया का कोई भी मुल्क अपने अपने कवायद रखता है। उनका कहना था कि मुल्क की सलामती हुकूमत की तरजीह और जिम्मेदारी है। उनका कहना था कि हम किसी को रोकने के लिए बिल नहीं ला रहे हैं। आइटम नंबर 13 श्री नित्यानंद राय जी। महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि भारत में प्रवेश करने वाले और उससे निकास करने वाले व्यक्तियों की बाबत पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेजों की अपेक्षा का उपबंध करने के लिए केंद्रीय सरकार को कतिपय शक्तियां प्रदान करने और वीज़ा तथा रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षा सहित विदेशियों से संबंधित मामलों को भी नियमित करने के लिए तथा उनसे संसक्त या उनसे अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए। श्री मनीष तिवारी। Thank you, Mr. Speaker, sir. Under Rule 72(2) of the Rules of Business of the Lok Sabha, I rise to oppose the Immigration and Foreigners Bill. Mr. Speaker, sir, Rule 72(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Lok Sabha contemplates two situations. One is opposition to a bill simpliciter, and two, opposition to a bill on grounds of legislative competence. Beyond the 7th schedule of the Constitution of India, छत्तीसगढ़ के साबिक़ वज़ीर आला भूपेश बाघेल ने उनकी क़यामगाह पर ईडी के धावे पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि 2020 में पहली बार उनकी क़यामगाह पर धावा किया गया था। 5 साल से उनके खिलाफ तहक़ीक़ात जारी है। तहक़ीक़ाती एजेंसियों को कुछ नहीं मिला, सिर्फ दावे किए जा रहे हैं। इससे ज़ाहिर होता है कि कोई सबूत न होने के बावजूद भी उनके खिलाफ दावे किए जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जांच है वो कब से चल रही है। जब झारखंड के चुनाव समाप्त हुआ, पिछले वाला 2020 का, उसके बाद पहली बार छापा पड़ा है।
और 2020 से लेके जब मैं अन्य प्रदेशों में दौरा करने गया, झारखंड में पहले पड़ा, झारखंड जाने के बाद उसके बाद आसाम गया तब छापा पड़ा, फिर उत्तर प्रदेश गया तो 8-8 दिन में छापे पड़े, फिर उसके बाद हिमाचल गया तब छापे पड़े, अभी जब पंजाब भेजा गया फिर छापा पड़ा। दूसरी बात यह है कि सीडी कांड के बारे में मोदी जी, शाह जी लगातार बोलते रहे, सीडी में फंसा हुआ है, ईडी में फंसा हुआ है। 7 साल लगे और जब हमारी सरकार बनी थी, ट्रायल शुरू होने वाला था, तो सीबीआई ने उसे सुप्रीम कोर्ट ये कहकर ले गया कि भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बन गया है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के एमएलए केतकी सिंह ने संभल के पुलिस ओहदेदार अनुज चौधरी के 52 जुमों और एक होली बयान का हवाला देते हुए कहा कि एक बहादुर पुलिस मुलाजिम ने साल में 52 जुमों की बात कही थी और ये भी कहा था कि साल में होली एक बार आती है। अगर ये लोग खौफजदा हैं तो फिर उनके लिए एक अलग हॉस्पिटल बनाया जाए। इससे पहले केतकी सिंह ने रियासत के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से मुतालबा किया था कि हॉस्पिटल्स में मुसलमानों के लिए अलहदा वार्ड्स कायम किए जाएँ। उनका कहना था कि मुसलमान हिंदुओं के त्योहारों को साथ मनाने में एतराज़ करते हैं, इसलिए मुसलमानों के लिए हॉस्पिटल्स में अलहदा वार्ड्स कायम किए जाए। उनका यह भी कहना था कि मुसलमानों को मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला नहीं दिया जाना चाहिए। इस तरह का माहौल इस देश में बना हुआ है। आप रिसेंटली आप देखेंगे कि संभल में जिस तरह की बातें हो रही हैं, एक बहादुर पुलिसकर्मी ने जो साफ शब्दों में ये कहा कि भाई 52 जुम्मे पड़ते हैं और एक होली पड़ती है, तो जिस तरह सब काँव काँव करके और गीदड़ उस शेर पर चढ़ने का प्रयास कर रहे थे, तो उसी में मुझे यह फील हुआ कि एक साल में एक त्यौहार हम मनाने जा रहे हैं और अगर गलती से कहीं कोई बात हो जाती है, कोई छीटा पड़ जाता है, तो ये छाती पीटने वाले, ये रोना धोना गैंग जो है, ये तो सड़क पर उतर जाएंगे। तो फिर उसी आधार पर मेरी ये सोच है कि जहां कहीं भी इनको अगर इतना ही डर है, इनको अगर इतनी ही घबराहट है हमारे लोगों से, तो क्यों ना जो मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ बलिया में बन रहा है उनके लिए अलग से विंग ही बना दी जाए, जिसमें वो आएंगे, अपना इलाज करा के और निकल भी जाएंगे। और दूसरा कि जो और अन्य कम्युनिटी वहां पे आएगी, एक तो आपने एकाध वीडियो भी देखे होंगे, एकाध क्या पूरा इंटरनेट भरा रहता है ऐसे वीडियो से कि फलों पे थूकना, सब्जियों पे थूकना, शरबत में अपने पेशाब मिलाना और इस तरह की हरकतें जब आप देखते हैं तो मन में घबराहट भी होती है। तो भाई हम तो अपनी रक्षा के लिए मेडिकल कॉलेज बनवाने जा रहे हैं, हम अपने आप को चारा बनाने के लिए तो जा नहीं रहे। तो मेरा ये मानना है कि भाई मैं तो महाराज जी से मांग करती हूँ कि एक अलग से विंग बनाई जाए जिसमें इनका इलाज बेहतर तरीके से हो सके, इनका मानसिक भी इलाज हो सके और इनका शारीरिक भी इलाज हो सके। आज़ाद समाज पार्टी के लीडर चंद्रशेखर आज़ाद ने वाराणसी के हॉस्पिटल में बिहार की तालिबा की मुश्तबा मौत पर शुबहात का इजहार किया। इस सिलसिले में उन्होंने पार्लियामेंट के अहाते में एहतजाज भी किया। चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा, लड़की की मौत की आला सतही तहक़ीक़ात कराई जाए। 4 दिन हो चुके हैं, अब तक अहम मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया गया। फौरी मुलजिम की गिरफ्तारी को यकीनी बनाया जाए। और बनारस में रह के अपनी तैयारी कर रही थी, JEE+2 की जो है अपनी प्रिपरेशन कर रही थी। एक रात पहले उसने अपनी माँ से बात की, उनको बताया कि मेरी छुट्टी पड़ गई है, मैं घर आ रही हूँ। अच्छी खासी बात हुई। सुबह उस बच्ची को जो है वो बच्ची अपने ही रूम में लटकी भी मिली। एक 17 साल की बच्ची जिसके मन में बहुत सारे सपने थे, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं। उसके परिवार, जब उसका परिवार वहां पहुंचा, उनको देख के लगा कि जिस बच्ची से रात बात हुई और वो खुश थी, आज वो इस दुनिया में नहीं है। तो इस पूरी घटना का जो है इसमें न्याय मिले। और परिवार का ये मानना है, जब वो गए तो बच्ची को अलग से जो है एक बिस्तर पे रखा गया था। उनको सिर्फ फोटोग्राफ दिखाए गए कि यहाँ इस तरह से बेटी लटकी हुई थी, और उस बच्ची के पूरे शरीर पे जो है चोट के निशान है। परिवार की मर्जी के बिना जो है उस बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया गया। परिवार को सौंपी भी नहीं गई। परिवार ने बताया कि उसके कानों में जो बालियां थी और गले में चैन थी वो भी बदली गई हैं। पोस्टमार्टम की 17 साल की नाबालिग बच्ची के पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी नहीं हुई। पुलिस ने कोई एफआईआर नहीं लिखी और पुलिस ने उल्टा परिवार के लोगों को धमकाया। जम्मू कश्मीर के ज़िले रियासी के इलाके में आज सुबह एक
टेम्पो गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। कम से कम 4 अफराद की मौत वाक़ हो गई, 8 दीगर जख्मी हो गए हैं। जम्मू से बागनकोट जा रही एक टेम्पो गाड़ी बज़ाहिर ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर होकर एक गहरी खाई में जा गिरी। उन्होंने कहा है कि इस हादसे में कम से कम 4 अफराद की बरसर मौका मौत हो गई, जबकि 8 दीगर जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। मरकज़ी वज़ीर धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से तमिलनाडु हुकूमत को ईमानदार न होने के रिमार्क के अलावा डीएमके के अरकान पार्लियामेंट को गैर मुहज़्ज़िब कहने के खिलाफ पार्लियामेंट के अहाते में एहतजाज किया गया है। इस मौके पर डीएमके के एमपी कनिमोजी ने कहा कि मरकज़ी वज़ीर के अल्फाज नामुनासिब हैं, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। डीएमके के अरकान की तरफ से नारेबाजी भी की गई। आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसाबोले ने कहा है कि भारत को अंग्रेजी में इंडिया कहा जाता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसे अल्फाज क्यों इस्तेमाल होते हैं। उनका कहना था कि भारत का संविधान और भारत का रिजर्व बैंक का इस्तेमाल होना चाहिए, यानी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल होने चाहिए। इसलिए पिछले दिनों में सरकार के एक G20 के निमंत्रण में अभी जनवरी 26 को प्रधानमंत्री ने उस समय राष्ट्रपति के अपने राष्ट्रपति निवास पर भोज के लिए निमंत्रण में इस बार प्रधानमंत्री अपने जनवरी 26 तारीख के कार्यक्रम के लिए संगीत के कार्यक्रम के निमंत्रण में रिपब्लिक ऑफ भारत ऐसे अंग्रेजी में लिखा, क्योंकि भारत के नाम को इंडिया ही कहना चाहिए। वो इंग्लिश में इंडिया है और भारतीय भाषा में भारत है। क्या ऐसे हो सकता है इस दुनिया में कहीं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत का संविधान, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय रिजर्व बैंक, हर जगह पर ऐसे क्यों करना पड़ रहा है? प्रश्न उठना चाहिए, इसको ठीक करना ही पड़ेगा ना। देश का नाम भारत है तो भारत ही कहो, और एक इंडिया क्या और एक क्या? मुंबई में असेंबली के अहाते में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में शामिल अरकान की तरफ से एहतजाज किया गया। अपोजिशन अरकान का मुतालबा था कि फलाह व बहबूद की स्कीमों के लिए फंड्स फराहम नहीं कर रही है। फडणवीस हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। तेलंगाना असेंबली के कल से शुरू होने वाले बजट इजलास के तनाजुर में साबिक़ वज़ीर आला और बीआरएस पार्टी के सरबराह केसीआर की क़यादत में बीआरएस एलपी का आज इजलास हो रहा है। इजलास में शिरकत के लिए पार्टी के सरबराह केसीआर पार्टी हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन पहुंच गए। केटीआर ने पहले ही इशारा दिया है कि वज़ीर आला केसीआर असेंबली के बजट इजलास में शरीक होंगे। बजट इजलास के हंगामा खेज होने का भी इम्कान है। बीआरएस पार्टी की तरफ से तेलंगाना हुकूमत को घेरने की तैयारियां की जा रही है। हैदराबाद के नवाही इलाके उप्पल में बीआरएस और कांग्रेस कारकुनान के दरमियान बहस व तकरार के बाद नारेबाजी का तबादला अमल में आया। रियासती वजीर श्रीधर बाबू का उप्पल में दौरा था। इस दौरान कांग्रेस के उप्पल के इंचार्ज परमेश्वर रेड्डी और बीआरएस के रुकन असम्बली लक्ष्मण रेड्डी के ग्रुप के दरमियान नारेबाजी शुरू हो गई। दोनों ग्रुपों के हाथापाई को रोकने के लिए पुलिस ने फौरी मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए उन्हें मुंतशिर कर दिया। सिकंदराबाद हबशीगुड़ा में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 40 साल चंद्रशेखर रेड्डी नामी शख्स अपनी बीवी 45 साल कविता और दोनों बच्चों 15 साल श्रीता और 10 साल विश्वंत के साथ सिकंदराबाद हबशीगुड़ा इलाके में रहा करता था। वो पहले प्राइवेट कॉलेज में लेक्चरर था, लेकिन गुज़िश्ता 6 माह से वो मुलाजमत पर नहीं था। इस दौरान ये ख़ानदान माशी परेशानियों का शिकार हो गया। आज इस जोड़े ने पहले अपने बच्चों को जहर दे दिया, उसके बाद फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। इत्तला मिलते ही पुलिस वहाँ पहुँच गई। पूरे वाक़े की बारीकबीनी से तहक़ीक़ात की जा रही है।
तेलंगाना के राजन्ना सिलसिला जिले में लिफ्ट से गिरने के बाद पुलिस मुलाजिम की मौत हो गई है। तेलंगाना स्पेशल पुलिस के 17 बटालियन के एडिशनल कमांडेंट 55 साला गंगाराम लिफ्ट से गिरने की वजह से जख्मी हो गए थे। उन्हें शदीद जख्मी हालत में सिलसिला के सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया, ताहम वो जख्मों से जान बर ना हो सके। DSP चंद्रशेखर रेड्डी ने गंगाराम की हलाकत की तस्दीक की है। तेलंगाना से सेलम SLBC टनल में बचाव और राहत कार्य के काम जारी है। 22 फरवरी को टनल का हिस्सा मुनहदिम हुआ था। उसके बाद 8 वर्कर्स फंस गए थे। 1 वर्कर की लाश निकाली जा चुकी है। अभी 7 वर्कर्स की तलाश जारी है। बचाव और राहत कार्य की टीमों की तरफ से रोबोट का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इजरायली जंगी तैयारों ने पीर को जनूबी शाम में एक साबिक फौजी मकाम पर फ़िज़ाई हमला किया। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक हमलों का हदफ सूबे दरा में जवाब और अजरा के करीब 89 रेजिमेंट का मरकज़ था। और ज़राए ने कहा कि जानी नुकसान की कोई फौरी इत्तला नहीं, नुकसान के हद का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सका है। यूक्रेन के सदर एक वफ्द के हमरा सऊदी अरब के शहर रियाद पहुंच गए, जहां वो अमरीकी हुक्काम से मुज़ाकरात करेंगे। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का इस्तकबाल किया, जो सऊदी अरब और अमरीकी हुक्काम के साथ यूक्रेनी अहदेदारों के मुज़ाकरात से कबल सऊदी अरब पहुंचे हैं। वलीअहद ने मुलाकात के दौरान ममलिकत की जानिब से यूक्रेन रूस जंग के हल और अमन के क़याम के लिए आलमी कोशिशों की भरपूर हिमायत का अदा किया। ज़ेलेंस्की ने सऊदी अरब की कोशिशों का शुक्रिया अदा करते हुए मशरिक़ वस्ता और दुनिया में इसके अहम किरदार को सराहा। इस मुलाकात में सऊदी और यूक्रेनी आला हुक्काम भी मौजूद थे। ज़ेलेंस्की को इससे पहले मक्का रीजन के नायब गवर्नर शहजादा सऊद बिन मशअल बिन अब्दुल अज़ीज़ और दीगर हुक्काम ने शाह अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खुश आमदीद कहा है। सऊदी अरब में यूक्रेन अमरीका मुज़ाकरात के लिए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की जिद्दा पहुंच गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, यूक्रेन जंगबंदी पर आज होने वाले इजलास से पुरुम्मीद हूँ। इससे पहले अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की थी। फ़िलिपाइन के साबिक़ सदर को बैनुल-अक़वामी वारंट के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। साल 2018 में फ़िलिपाइन में ड्रग्स के ख़िलाफ़ मुहिम के दौरान कई अफराद को हलाक किया गया था और फ़िलिपाइन के साबिक़ सदर पर इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम के इल्ज़ामात लगाए गए थे और आलमी वारंट के बाद साबिक़ सदर को गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि उन्हें जब हांगकांग से मनीला एयरपोर्ट पहुँचे वो, तो उन्हें एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। आखिर में हेडलाइंस एक मरतबा फिर। इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल लोकसभा में पेश, अपोजिशन ने की मुखालफत। मुसलमानों के लिए हॉस्पिटल्स में अलहदा वार्ड्स बनाए जाएं। बीजेपी रुकन असम्बली केतकी सिंह ने वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से किया मुतालबा। पाँच साल से तहक़ीक़ात हो रही हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिल पाया। ईडी के दावे पर छत्तीसगढ़ के साबिक़ वज़ीर आला भूपेश बाघेल का रद्द-ए-अमल। लोकसभा में मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान के रिमार्क्स को लेकर डीएमके के अरकान का पार्लियामेंट के अहाते में एहतजाज, कांग्रेस की तायद, माफी का मुतालबा।
तेलंगाना असम्बली बजट का इजलास का कल से आगाज़। पार्टी की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल के लिए KCR की क़यादत में अरकान मुक़न्नना का तेलंगाना भवन में इजलास। बच्चों को मारकर माँ बाप ने की खुदकुशी। हैदराबाद के हफ्शीगुड़ा में अफसोसनाक वाक़या, माली मसाइल इक़दाम की वजह। श्रीसेलम SLBC टनल में फंसे वर्कर्स को निकालने के लिए रोबोट का किया जा रहा है इस्तेमाल। खबर दोपहर में बस इतना ही। आज़म अली खान यूसुफ जई को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।